अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शाहिद अब्बास एंड माय सैप आईडी इज़ 13434। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करनी है वो पॉइंटर्स और उसका जो डायनामिक एरेज़ के साथ रिलेशन है। हम देखेंगे ये पॉइंटर्स क्या होते हैं, ये किस तरह से वर्क करते हैं और एरेज़ के साथ इसका क्या रिलेशन होता है और डायनामिक एरेज़ के अंदर ये किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पॉइंटर्स होते क्या हैं। बेसिकली जो पॉइंटर होता है वो एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है। लाइक हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं इंटीजर, करेक्टर, इस तरह के वेरिएबल। तो पॉइंटर क्या होता है, स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है जो किसी की मतलब दूसरे वेरिएबल्स की तरह वो वैल्यू नहीं स्टोर करता, लेकिन वो जो उन वैल्यूज़ जो किसी न किसी मेमोरी लोकेशन पे पड़ी हुई होती हैं मेमोरी के अंदर, उनका एड्रेस स्टोर करता है। तो पॉइंटर्स के एक तो ये फ़ायदा होता है और पॉइंटर्स का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि पॉइंटर को हम इनडायरेक्टली रेफरेंस करने के लिए पॉइंटर्स के थ्रू हम वैल्यूज़ को डी रेफरेंस कर सकते हैं। तो दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है, लाइक हम उस मेमोरी की लोकेशन के अंदर उसका ना ही हमने उसका एड्रेस रखा होता है, बल्कि हम उसके हम पॉइंटर्स के थ्रू उसके अंदर वैल्यू चेंज कर सकते हैं और उसके ऊपर मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं और डिफरेंट डाटा टाइप के ऊपर हम ये काम कर सकते हैं, उनकी रेफरेंसिंग कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि लाइक जो मेमोरी के अंदर होता है वो इंटीजर्स और वेरिएबल्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप के, लाइक हमने इंटीजर का रखा हुआ है, करेक्टर का रखा हुआ है, तो उनको मेमोरी बाइट्स की दी जाती है। लाइक इंटीजर के लिए 4 बाइट्स होते हैं, करेक्टर के लिए 1 बाइट, और इस तरह बाइट्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बाइट्स होते हैं। तो उनको इस तरह से मेमोरी एलोकेट की जाती है। तो जब वो वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है तो उसको कुछ सेट ऑफ बाइट्स एलोकेट कर दिए जाते हैं, और उस सेट ऑफ बाइट्स का जो फर्स्ट एड्रेस होता है, लाइक हमारे पास इंटीजर के लिए 4 बाइट हैं, तो जो फर्स्ट बाइट होगा उसका उसका जो एड्रेस होगा वो हम अगर पॉइंटर को देते हैं तो पॉइंटर उसके थ्रू उसको पूरी जो उसका इंटीजर की 4 बाइट्स है उसके डाटा को रेफरेंस कर सकता है। अब वो पॉइंटर्स किस तरह से करता है, पॉइंटर के के पीछे 2 ऑपरेटर होते हैं। लाइक पॉइंटर को वर्क करने के लिए एक एंड का ऑपरेटर होता है, इस ऑपरेटर को हम बोलते हैं एड्रेस ऑपरेटर। ये क्या करता है कि जो उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होता है वो पॉइंटर को असाइन कर देता है। नेक्स्ट जो दूसरा हमारे पास ऑपरेटर है वो है स्टैरिक ऑपरेटर। स्टैरिक ऑपरेटर क्या करता है, वो डी रेफरेंसिंग के लिए यूज़ होता है। वो पॉइंटर्स के अंदर से जो वेरिएबल्स मतलब पॉइंटर्स के थ्रू जो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ होती हैं, लाइक हमारे पास एक इंटीजर है एक्स, उसके अंदर वैल्यू पड़ी है 5। तो अगर हम हमारे पास एक पॉइंटर है उसके अंदर एक्स का एड्रेस पड़ा हुआ है तो हम उसके थ्रू उसको डी रेफरेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं हम पॉइंटर की डिक्लेरेशन। पॉइंटर को डिक्लेयर किस तरह से किया जाता है, लाइक इंटीजर्स तो हमारे पास पता है कि वो वेरिएबल हैं और डेटा टाइप्स हैं, तो उनको तो डिक्लेयर किया जाता है, उनका तो हमें पता है। लेकिन पॉइंटर स्पेशल डेटा टाइप है तो उसको किस तरह से डिक्लेयर किया जाता होगा। तो सबसे पहले तो जो हमने पॉइंटर लेना है वो तो डेटा टाइप के अकॉर्डिंग लेना है, तो वो डेटा टाइप ही डिसाइड करेगी। लाइक सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, फिर उसके अंदर हम एक स्टैरिक का, जिस तरह से मैंने बोला था कि स्टैरिक लिखेंगे, उसके बाद वेरिएबल का नेम। लाइक हमारे पास नीचे ये 2 पॉइंटर्स हैं, एक इंटीजर का और एक करेक्टर का। तो अगर हमने डेटा टाइप इंटीजर रखनी है तो उसका हमारे पास जो पॉइंटर होगा इंटीजर स्टैरिक एक्स पॉइंटर। तो वो क्या है, टाइप इंटीजर टाइप का वो पॉइंटर है। और दूसरा हमारे पास है करेक्टर पॉइंटर सी पॉइंटर। तो वो क्या कर रहा है, मतलब सी पी टी आर, इसका मतलब है कि सी पॉइंटर। तो सी पॉइंटर किस टाइप का, करेक्टर टाइप है। नेक्स्ट अब इंटीजर को हम वैल्यू असाइन कर लेते हैं, लाइक करेक्टर को भी हम वैल्यू असाइन कर लेते हैं दूसरी डेटा टाइप को। तो पॉइंटर के केस में क्या होता है, पॉइंटर के केस में भी हम कुछ ना कुछ पॉइंटर को असाइन करते हैं, लेकिन वो वैल्यू नहीं होती, हम उसको एड्रेस असाइन करते हैं क्योंकि पॉइंटर एड्रेस स्टोर करता है। तो पॉइंटर क्या करेगा, लाइक अगर हम पॉइंटर को इंटीजर का एड्रेस दे रहे हैं तो हमें जो उसकी डाटा टाइप, सबसे पहले हमने डाटा टाइप देखनी होती है कि अगर वो सेम डाटा टाइप का है तब हम उसको वैल्यू असाइन करते हैं, नहीं तो उसके अंदर जो होता है हम कास्ट ऑपरेटर यूज़ करके उसकी वैल्यू को चेंज करते हैं। लाइक अगर हम इंटीजर है तो उसके अंदर हम करेक्टर का एड्रेस नहीं स्टोर कर सकते, और इस तरह से उसके अंदर जो होता है वो कास्ट ऑपरेटर यूज़ करके उसको उसकी डाटा टाइप को मैनेज किया जाता है। सबसे पहले अब हम देखते हैं कि पॉइंटर के अंदर एड्रेस स्टोर किस तरह से किया जाता है। तो हमारे पास जो है, लाइक हमने 2 पॉइंटर हैं, उनको हमने डिक्लेयर कर लिए, एक एक्स पी पॉइंटर है और एक वाई पी पॉइंटर है। इन दोनों को डिक्लेयर करके नीचे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया 5। अब हमने 5 एक्स को हमने वैल्यू असाइन कर दी, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने एक्स और इसको वैल्यू असाइन कर दी 5। अब हमने नीचे क्या किया कि एक्स एक्स पी जो हमारे पास पॉइंटर था हमारे पास पहला, उसको हमने एड्रेस ऑफ एक्स दे दिया, और वाई पी इज इक्वल टू एक्स पी, मतलब हमने इन दोनों को इक्वल करके असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हमने वाई पी को भी एक्स का एड्रेस असाइन कर दिया। अब दोनों ये जो पॉइंटर हैं एक्स पी और वाई पी, ये दोनों किसको पॉइंट कर रहे हैं, एड्रेस ऑफ एक्स। तो इन दोनों के पास अभी एड्रेस एक्स का एड्रेस पड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने देख तो लिया कि इसको किस तरह से मतलब वैल्यूज़ असाइन की जाती हैं, डिक्लेयर किस तरह से किया जाता है।
तो सवाल ये पैदा होता है कि हम इंटीजर्स वगैरह पे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, लाइक नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट था वो ये था कि हम उसके ऊपर ये चेक कर सकें कि वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है नहीं दूसरे वेरिएबल्स की तरह। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि पॉइंटर जो है वो दूसरे वेरिएबल्स की तरह उन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को असेस करता है और उनके ऊपर वो फंक्शन इस तरह के ऑपरेटर्स परफॉर्म कर सकता है, और लाइक उनके अंदर इंक्रीमेंट करके प्लस भी वैल्यू कर सकते हैं और माइनस भी कर सकता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि पॉइंटर्स अरिथमेटिक ऑपरेशंस किस तरह से करते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि स्टार एक्स पी इज इक्वल टू, हमने उसको एक्स की वैल्यू असाइन की थी जो कि पहले थी 5। अब हमने उसको डी रेफरेंस करके उसकी वैल्यू को हमने 7 कर दिया, मतलब एक्स की वैल्यू 5 से चेंज होकर 7 पे चली गई है। नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या किया कि स्टार एक्स पी प्लस प्लस, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, डी रेफरेंस करके उसके अंदर एक और प्लस कर रहा है और इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी यहाँ पे उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। नीचे हम देखें कि इसके अंदर एक पॉइंट है कि एक्स पी प्लस प्लस सिंपल क्या कर रहा है कि उस पॉइंटर के एड्रेस के अंदर वैल्यू को चेंज कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि उस पॉइंटर को नेक्स्ट लोकेशन की तरफ पॉइंट कर रहा है और उसका नेक्स्ट लोकेशन का एड्रेस दे रहा है, जो कि जिसकी वजह से वो जो वेरिएबल था उसका जो उसका था एड्रेस, वो पॉइंटर के पास अब नहीं रहा, वो दोबारा से उस वेरिएबल को डी रेफरेंस नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से एरर आ सकता है क्योंकि वो नेक्स्ट प्लेस खाली भी हो सकती है, उसके ऊपर कुछ वैल्यू भी पड़ी भी हो सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एग्जांपल, लाइक हम एक एरे ले लेते हैं 5 की। तो उसके अंदर हमारे पास वी एरे है, उसके ऊपर ये जो 1000 1004 ये उसके कुछ एड्रेसेस हैं, लाइक इंटीजर की एरे है 1000, फिर 4 बाइट्स के बाद 1004 1008 इस तरह 4 का गैप है। तो हम एक पॉइंटर ले लेते हैं वी पी को हम असाइन कर देते हैं वी। तो वी का जीरोथ जो इंडेक्स होगा वो जो एरे है हमारे पास वी एरे, उसका जो जीरोथ इंडेक्स होगा वो हम उसको पॉइंटर को असाइन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट अगर हम उसके ऊपर इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं वी पी प्लस 2 करते हैं तो उसके अंदर जो मतलब नेक्स्ट उसके अंदर बाइट्स ऐड होंगे। पहले वो जिस तरह से हमने देखा था कि लोकेशन की फॉरवर्ड मूव कर रहा है, तो इंटीजर क्योंकि 4 बाइट है तो पहले वो 1000 से प्लस 1 होगा तो वो 4 बाइट ऐड करेगा तो नेक्स्ट इंटीजर पे चला जाएगा और नेक्स्ट इंटीजर पे उसके पास जो वैल्यू पड़ेगी वो वी का 1 इंडेक्स पड़ा हुआ होगा, तो वहाँ से फिर जब प्लस होगा तो वो V2 पे चला जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंटर्स और एरेज का रिलेशन। एरेज और पॉइंटर्स आपस में क्लोजली रिलेटेड होते हैं क्योंकि एरेज के थ्रू ही हम क्या करते हैं, एरे का दूसरा नाम है एक पॉइंटर का, लाइक जो स्टैटिक एरे होती है उसको हम अगर उसका जीरोथ इंडेक्स कर दें तो जो हम काम एरे के थ्रू परफॉर्म करते हैं डाटा पे वही हम पॉइंटर के थ्रू भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो पॉइंटर सेम ऑपरेशन एरे के परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक हमारे पास एक 4 की एरे और हमारे पास एक पॉइंटर है ए पी। तो हम अगर इन दोनों को ए पी को हम ए का फर्स्ट इंडेक्स दे दें तो हम उसका फर्स्ट इंडेक्स का ट्रैक्स दे दें तो हम उसके ऊपर पूरी एरे के ऊपर उसके जिस तरह हमने पीछे देखा कि इंक्रीमेंट करके उसको नेक्स्ट एड्रेस दिया जा सकता है, तो हम उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कि एरे के एलिमेंट्स को पॉइंटर किस तरह से असेस कर सकता है। तो एरे के एलिमेंट्स को पॉइंटर उसके इंडेक्स से प्लस करने के थ्रू असेस कर सकता है, लाइक हमारे पास जो हम लूप्स लगा के आई यूज़ करके उसके अंदर हम इंक्रीमेंट करते थे, लाइक आई के अंदर इंक्रीमेंट होता रहता था वो एरे की वैल्यू शो कर देता था। इसी तरह हम पॉइंटर्स के अंदर भी हम आई का इंक्रीमेंट करके उसको प्लस करते जाएंगे और वो उनकी वैल्यूज़ को डी रेफरेंस करता रहता है। और इसको हम कहते हैं पॉइंटर ऑफसेट नोटेशन। इसी तरह लाइक हम नीचे देखते हैं कि हमारे पास एरे का 3 इंडेक्स पड़ा हुआ है, तो अगर हमारे पास ए प्लस थ्री, हमारे पास एक पॉइंटर है उसके अंदर प्लस 3 करके हम उसको डी रेफरेंस करें तो वो जो हमारे पास सेम वैल्यू होगी वो अगर हम उनको सी आउट कराएं तो सेम वैल्यू हमारे पास आएंगी। और हम पॉइंटर को एरेज के थ्रू एरे की तरह ही सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक AP3 जो है उसका अंदर जो एड्रेस पड़ा है वो सेम A3 का एड्रेस होगा, हम उसको डी रेफरेंस करके वही वैल्यू हम ला सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने कोड की देखनी थी। तो पॉइंटर्स की एग्जांपल देखते हैं, लाइक हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए, एक वेरिएबल है हमारे पास ए और एक वेरिएबल है बी। नेक्स्ट हमने एक पॉइंटर पी डिक्लेयर कर लिया, पी को हमने एड्रेस असाइन कर दिया ए का। तो एड्रेस ए का क्या था, लाइक समथिंग x905663, तो हमने वो असाइन कर दिया। ए और बी को हमने इनिशलाइज नहीं किया, हालांकि हमने पी को इनिशलाइज कर दिया। अब पी को डी रेफरेंस करके हमने ए के अंदर 4 वैल्यू रख दी। इसी तरह हमने पी जो हमारे पास पॉइंटर था उसको दोबारा एड्रेस दे दिया बी का और उसको डी रेफरेंस करके बी के अंदर अब हमने वैल्यू 3 रख दी। तो आज जब हमने इसको सी आउट किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा था वो 4 स्पेसिस 3 आ रहा था। हालांकि हमने ए को और बी को इनिशलाइज नहीं किया था, लेकिन हम पॉइंटर्स के थ्रू जब हमने ये काम करके देखा तो ये हमारे पास जो इसका कॉन्सेप्ट था वो ठीक था। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है, हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, इंटीजर x और y, फिर हमने दो पॉइंटर्स डिक्लेयर किए हैं और p और q इसको एड्रेस दे दिया x और y का।
अब एक्स के अंदर हमने वैल्यू इनिशियलाइज की 35 और वाई के अंदर 46, लेकिन पी को हमने एड्रेस दे दिया क्यू का, मतलब पी इज इक्वल टू क्यू करने से पी के अंदर जो एड्रेस था क्यू के अंदर वैल्यू पड़ी थी एड्रेस ऑफ वाई, तो हम एड्रेस ऑफ वाई अब किसको असाइन हो गया, पी को। तो अब हमने इसको डी रेफरेंस करके 78 कर दिया, हालांकि पहले हमारे पास एक्स था। अब हम ये समझें कि एक्स के अंदर वैल्यू चेंज होगी, नहीं, क्योंकि हमने पी इज इक्वल टू क्यू करके उसका एड्रेस वाई का इसको दे दिया, तो वाई के अंदर अब जो वैल्यू थी वो 78 हो गई है। तो नीचे हमने जब इसको सी आउट करके देखा तो सबसे पहले सी आउट एक्स वाई 35 78, और जब सी आउट स्टैरिक बी और स्टैरिक क्यू को किया तो उसने जाके एड्रेसेस पे जाके डी रेफरेंस करके उनकी वैल्यूज़ देखी, तो इन दोनों के पास सेम एड्रेस था वाई का, और जो हमारे पास आउटपुट आ गई वो 78 आ गई। अगला जो हमारे पास है वो हम जो चेक किया था, लाइक हम पॉइंटर्स के थ्रू डिफरेंट ऑपरेशंस किस तरह से एरे पे परफॉर्म कर सकते हैं। हमने एरे की एग्जांपल ली, हमने एक एरे ले ली 5 की, एक पॉइंटर ले लिया पी, वो भी इंटीजर टाइप को, और एक हमने वेरिएबल इंटीजर टाइप को ले लिया मैक्स, चेक करने के लिए कि हम एरे के अंदर पॉइंटर्स के थ्रू मैक्स वेरिएबल किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यूज़र से सी इन करवा ली लूप के थ्रू। नेक्स्ट हमने क्या किया कि मैक्स के अंदर जो था हमारे पास पॉइंटर, हमने उसको स्टोर कर दिया, पॉइंट डी रेफरेंस करके जो पॉइंटर की वैल्यू आ रही थी वो हमने मैक्स को दे दी। तो अब हमने मैक्स वैल्यू निकालनी थी, ऐसे तो पॉइंटर के अंदर की वैल्यू हम नहीं दे सकते, तो इसके ऊपर जो हमारी लॉजिक लगी है वो ये है कि सबसे पहले हमने लूप लगाई, लूप लगा के हमने स्टैरिक पी को प्लस प्लस कर दिया, लाइक उसको हमने जो हमारे पास था फर्स्ट वैल्यू उसको असाइन की हुई थी, पी इज इक्वल टू हमने एरे किया था 0th इंडेक्स दिया हुआ था, तो हमने चेक किया, मतलब मैक्स को हम वैल्यू हर स्टेप पे असाइन कर रहे थे, तो हमने उसके अंदर चेक किया कि इफ़ जो हमारे पास जो करंट मैक्स वैल्यू है वो जो पिछली हमारे पास वैल्यू थी उससे ग्रेटर है, अगर ग्रेटर है तो हम उसको मैक्स को असाइन कर देंगे, इफ़ की कंडीशन लगा दी। एल्स वो क्या करेगा कि उसको इन अदर केस वो वहाँ से मूव कर जाएगा, इफ स्टेटमेंट को छोड़ देगा, और नेक्स्ट इस तरह से हमारे पास वो जो इसको लॉजिक को अप्लाई करके हमने लास्ट में देखा कि जो हमारे पास मैक्स वैल्यू थी वो आ रही थी, और हमने इसको पॉइंटर के थ्रू डी रेफरेंस करके यूज़ किया था। अब हमने देखना है कि डायनामिक बिहेवियर इन वेरिएबल्स, लाइक वेरिएबल्स के अंदर डायनामिक बिहेवियर क्या आता है और एरे के अंदर हम पॉइंटर्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो होता है डायनामिक वेरिएबल होता है, उसको हम डिक्लेयर इनिशियलाइज नहीं करते, क्योंकि वो कंपाइल टाइम पे नहीं होता, उसको रन टाइम पे किया जाता है, और उसको डी रेफरेंस करके उसकी जो इनिशियलाइजेशन होती है वो पॉइंटर्स के थ्रू की जाती है। जो डायनामिक एरे होते हैं वो जो डायनामिक वेरिएबल्स होते हैं उनको क्रिएट किया जाता है रन टाइम पे, लाइक स्टैटिक वेरिएबल्स की तरह कंपाइल टाइम पे उनको एलोकेट क्रिएट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से उन्हें जो मेमोरी एलोकेट की जाती है वो रन टाइम पे एलोकेट की जाती है, और इसका वो काम किस तरह से होता है, वो न्यू ऑपरेटर होता है हमारे पास, उसको हम यूज़ करके तो डायनामिक वेरिएबल को हम मेमोरी एलोकेट करते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं, लाइक हमने एक पॉइंटर था डबल का, उसको हमने डिक्लेयर किया, उसको डिक्लेयर करके हमने न्यू ऑपरेटर यूज़ करके उसको डायनामिक मेमोरी दे दी। डायनामिक मेमोरी अब उसको हमने दे के उसके अंदर उसको डी रेफरेंस करके उसको एक वैल्यू असाइन कर दी 1.01, और ये हमने डायनामिक काम किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं डायनामिक एरेज एंड डायनामिक पॉइंटर्स, लाइक डायनामिक एरेज और पॉइंटर्स का आपस में क्या रिलेशन होता है। तो हम इसके अंदर देखते हैं कि हम इंटायर एरे जो होती है उसको हम पॉइंटर्स के थ्रू रन टाइम पे बना सकते हैं, लाइक हमें नहीं पता कि हमने एरे का साइज़ कितना लेना है, तो हम यूज़र से चेंज करवाते हैं, उसके बाद हम उसको न्यू ऑपरेटर के ज़रिए डायनामिक मेमोरी एलोकेट कर देते हैं एट द टाइम ऑफ एट रन टाइम। तो इसके ज़रिए हम उसको जो उसका 0th इंडेक्स होती है वो हम पॉइंटर को दे देते हैं, और जिस तरह से हमने पहले चेक किया था कि उसके 0th इंडेक्स के थ्रू हम उसके अंदर इंक्रीमेंट करके तो उस पूरी एरे के अंदर हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो सिंपली हमें इसके अंदर क्या काम करना पड़ता है कि हम ये यूज़र से इनपुट लेते हैं एलिमेंट्स की, उसको साइज़ से चेक करते हैं, लाइक यूज़र को कहते हैं कि साइज़ इनपुट करे, और उसके बाद हम उसके ऊपर डायनामिकली उसको रन टाइम पे बनवा देते हैं वो साइज़ का एरे, और उसको ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। डायनामिक अब एरे है तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टैटिक एरे से चेंज है, सिर्फ उसका जो साइज़ होता है वो हम रन टाइम पे डिसाइड करते हैं, बाकी उसके ऊपर हम जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो सिंपली स्टैटिक एरे की तरह परफॉर्म करते हैं, लाइक उसका वही इंडेक्स होगा नम 0 नम 1, उसको हम पॉइंटर के असाइन करके उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेते हैं। और इस केस में हमारे पास जो होता है, लाइक हमारे पास अगर वंस मेमोरी जो होती है एलोकेट हो जाती है एक न्यू ऑपरेटर के थ्रू डायनामिक मेमोरी एलोकेट हो गई, तो हम उसको दोबारा से रीयूज़ नहीं कर सकते, वो मेमोरी उस डायनामिक रन टाइम पे उसको असाइन हो जाती है, लाइक अगर कंपाइल टाइम पे हम उसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इस केस में उसे हम ना रीयूज़ कर सकते हैं, तो ना ही उसे रिलीज़ कर सकते हैं, वो मेमोरी जगह घेरे रहती है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं डिलीट ऑपरेटर, लाइक हम वेरिएबल को डिलीट करने के लिए डिलीट भी
करते हैं उस वेरिएबल को डिलीट करने के लिए, तो हम होल एरे को डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिलीट एरे नाम से हम ये उसका सिंटैक्स है। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, लाइक इसको किस तरह से किया जाता है। हमने एक साइज़ ले लिया, उसको डिक्लेयर कर लिया इंटीजर का, और एक हमने इंटीजर को पॉइंटर ले लिया। नेक्स्ट हम यूज़र से पूछते हैं कि वो इनपुट दे। अब हमारे पास जो ऊपर वैल्यूज़ थी वो क्या थी कि हमारे पास साइज़ था, साइज़ क्या करेगा, वो साइज़ लेगा यूज़र से। नाम क्या था, पॉइंटर था, वो यूज़ करने के लिए एरे के एलिमेंट्स को डी रेफरेंस करने के लिए हम यूज़र साइज़ लेते हैं और इस साइज़ को पॉइंटर के थ्रू एक नई एरे में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि एरे क्रिएट करते हैं, और नेक्स्ट हम इसी एरे के ऊपर डिफरेंट तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर देते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल थी। हमने एक पी पॉइंटर लिया और एक पी पॉइंटर ले लिया और एक हमने साइज़ ले लिया। तो साइज़ को हमने उसके अंदर इस तरह से लिया कि उसको न्यू ऑपरेटर के थ्रू उसका न्यू एरे क्रिएट कर लिया, और हमने पी पॉइंटर को उसका ज़ीरो इंडेक्स साइन कर दिया। हमने फिर यूज़र से साइज़ लिया और साइज़ लेके हमने नीचे लूप्स लगा के पहले हमने यूज़र से वैल्यू सीन कराई, और नेक्स्ट हमने फिर पॉइंटर के थ्रू वही लूप दोबारा चलाई और पॉइंटर के थ्रू हमने उस वैल्यू को सी आउट करा दिया। ये थी हमारी पॉइंटर्स, और उसके ऊपर डायनामिक एरे के ऊपर जो हमारी थी, लाइक कुछ जो मुझे समझ आया था। और बाकी थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।